एक शांत क्षण में मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि इस क्षण आपके सामने स्वयं महाबली श्री हनुमान प्रकट हो जाएं, तो आप क्या मांगेंगे? धन, सुख, मान सम्मान या वो अदृश्य शक्ति जो आपके जीवन को भीतर से बदल दे? इस प्रश्न का उत्तर ही आपकी साधना की दिशा तय करता है। मैं आपको रामायण की एक अत्यंत गूढ़ और प्रेरणादायक घटना सुनाता हूं, जो केवल कथा नहीं बल्कि आज के कलयुग में भी उतनी ही सत्य है। लंका विजय के बाद जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे, तब संपूर्ण अयोध्या आनंद में डूबी हुई थी। हर किसी को कुछ न कुछ वरदान मिला, परंतु एक भक्त ऐसे भी थे जो शांत खड़े थे, कुछ मांग ही नहीं रहे थे। वो थे महाबली हनुमान। प्रभु श्री राम ने स्वयं उनसे कहा, हनुमान, आपने मेरे लिए जो किया है उसका ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता। आप जो चाहे वो वरदान मांग लीजिए। हनुमान जी ने अत्यंत विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना दीजिए कि जब भी मैं आपका स्मरण करूं, आप मेरे सामने साक्षात प्रकट हो जाएं। प्रभु मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। यही वो क्षण था जिसने हनुमान जी को केवल एक भक्त नहीं बल्कि साक्षात जीवंत शक्ति बना दिया। और यही कारण है कि आज भी कलयुग में जब कोई साधक सच्ची श्रद्धा से उन्हें पुकारता है, तो वो केवल मूर्ति में नहीं बल्कि अनुभव में प्रकट होते हैं। अब इस रहस्य को गहराई से समझिए। जो साधना आपने सुनी, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, लाल वस्त्र धारण करना, सिंदूर और चमेली के तेल से अर्पण करना, ये केवल बाहरी क्रिया नहीं है, ये वो प्रक्रिया है जो आपको उसी ऊर्जा से जोड़ती है जिसे स्वयं श्री राम ने हनुमान जी को प्रदान किया था। एक साधक की कथा सुनिए। वो व्यक्ति जीवन में अत्यंत संघर्षों से घिरा हुआ था। प्रयास बहुत करता था, पर सफलता उससे दूर ही रहती थी। धीरे धीरे उसका विश्वास भी डगमगाने लगा। तभी उसे एक गुरु का मार्गदर्शन मिला। गुरु ने उससे कहा, आपकी समस्या प्रयास की कमी नहीं है, आपके भीतर ऊर्जा का असंतुलन है। आप कर्म कर रहे हैं परंतु सही शक्ति से जुड़े नहीं हैं। गुरु ने उसे यही साधना बताई। वो साधक प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठता, पूरी शुद्धता के साथ स्नान करता, लाल वस्त्र धारण करता और अत्यंत श्रद्धा से हनुमान जी को भोग अर्पित करता। फिर वो उस गुप्त मंत्र का 21 बार जाप करता। प्रारंभ में कुछ भी विशेष अनुभव नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। 11वें दिन उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे कोई दिव्य शक्ति उसके समीप खड़ी हो। न कोई भय, न कोई भ्रम, केवल एक गहरा विश्वास, एक सुरक्षा और एक अडिग स्थिरता। उसने आंखें बंद करके प्रार्थना की, यदि आप वास्तव में मेरे साथ हैं तो मुझे सही दिशा दिखाइए। और फिर धीरे धीरे उसके जीवन में ऐसे अवसर आने लगे जो पहले असंभव प्रतीत होते थे। उसकी समस्याएं समाप्त नहीं हुई, परंतु वो स्वयं इतना सक्षम हो गया कि समस्याएं छोटी लगने लगीं। यही है हनुमान जी का वास्तविक आशीर्वाद। वो केवल परिस्थितियां नहीं बदलते, वो आपको इतना सक्षम बना देते हैं कि परिस्थितियां स्वयं बदलने लगती हैं। अब आप समझिए, जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, जब आप लाल वस्त्र धारण करते हैं, जब आप सिंदूर और चमेली के तेल से अर्पण करते हैं, तो आप केवल पूजा नहीं कर रहे होते, आप स्वयं को उस दिव्य उपस्थिति के योग्य बना रहे होते हैं जहां हनुमान जी का आशीर्वाद स्वतः प्रकट होता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात सदैव स्मरण रखिए, हनुमान जी को बुलाना सरल है, परंतु उनके सामने खड़े होकर सही वरदान मांगना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए जब वो आपके सामने प्रकट हों, तो केवल धन मत मांगिए, केवल सुख मत मांगिए, प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, मुझे ऐसी बुद्धि, ऐसी शक्ति और ऐसी निष्ठा दीजिए कि मैं हर परिस्थिति में अडिग रह सकूं। क्योंकि जब ये मिल जाता है तो जीवन की हर दिशा स्वतः अनुकूल होने लगती है। और अंत में, जो मंत्र इस साधना का प्राण है, वो हर किसी को नहीं दिया जाता, क्योंकि शक्ति वहीं प्रकट होती है जहां श्रद्धा, संयम और पात्रता होती है। यदि आपके भीतर सच्ची इच्छा है, यदि आप भी उस दिव्य अनुभव को पाना चाहते हैं, तो संकेत दीजिए, मार्ग अवश्य खुलेगा। क्योंकि ये सत्य है, महाबली हनुमान आज भी जीवंत है, बस उन्हें पुकारने का तरीका सही होना चाहिए।